जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल हिंदी प्रवाह में आपका स्वागत है। आशा है यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की सफलता में सहायक सिद्ध होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी ले लिए थे। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा, ये दो संज्ञाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो थोड़ा हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक के बारे में एक बार दोबारा जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो। ठीक है, तो चलिए हम जानकारी एक बार ले लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे महेश, कुर्सी, दिल्ली, बचपन आदि। इस वीडियो में हम जो जितना हम लोग पढ़ लिए हैं उसे थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, बाकी की जानकारी हम आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञा के प्रकार 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा: जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मतलब कोई एक ही व्यक्ति हो, उसका नाम ले लिया जाए। कोई किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम जब ले लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इस वीडियो में हम यहाँ तक का समूहवाचक संज्ञा तक का हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं दिल्ली, अंकित, हिमालय, गंगा आदि। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, पर्वत, नदी आदि। मतलब किसी भी शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, मतलब कोई वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके समस्त जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे हो गया कलम। कलम तो दुनिया में बहुत सी हैं, समस्त जाति का बोध हो रहा है। पर्वत, मनुष्य आदि। आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा हम लोग पढ़ लिए थे, एक बार दोबारा इसका रिवीजन कर ले रहे हैं। जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे सभा, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण जैसे सभा, भीड़, मेला, कक्षा, झुंड, जुलूस, दल आदि। ठीक है, बाकी आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से द्रव्यवाचक संज्ञा से हम डिटेल में जानकारी लेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, बाकी आगे हम जानकारी लेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा: ऐसा शब्द जिससे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिन्हें हम माप तौल तो सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते। ठीक है, इसकी जानकारी के बारे में मैं बता दूं कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, ठीक है, इसमें द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। मतलब ये हुआ कि कोई भी संज्ञा हो जिससे हमें कोई द्रव्य मतलब होता है कोई भी चीज़ या पदार्थ का जानकारी होता है। ठीक है, किसी द्रव्य या पदार्थ की जानकारी होती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिन्हें हम, यहाँ से देखिएगा मेन ये है, जिन्हें हम माप तौल तो सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। ऐसे चीज़ें
जिसको हम केवल माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। गिन कर उसे अगर मतलब हम उसका पर खरीदते हैं तो उसको हम गिन करके नहीं खरीदेंगे, उसको माप तौल करके ही खरीदते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हो गया सोना, ठीक है, घी, पानी, तेल, नमक, चीनी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब देखिए, जो नमक है या चीनी है, मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, तो क्या आप चीनी को गिन कर लेते हैं? आप तो उसको माप तौल करके ही लेते हैं। 1 किलो 2 किलो जो भी आपको जितना भी चाहिए उसको माप तौल के ही लेते हैं। सोना हो गया, क्या सोने को आप गिन कर लेते हैं? नहीं लेते हैं, ठीक है। सोना हमेशा आप माप तौल कर ही लेते हैं। जो आप खरीदते हैं वो सोना नहीं खरीदते हैं, ठीक है, वो गहने खरीदते हैं। गहने को आप गिन सकते हैं, गहना जो होता है, लेकिन सोना को आप माप तौल कर ही लेते हैं। चांदी हो गया, ठीक है, चांदी से बने आभूषणों को आप खरीदते हैं, ना कि चांदी को खरीदते हैं, ठीक है। तो इसको आप नाप तौल कर ही लेते हैं। कोयला हो गया, दूध हो गया, दूध को हमेशा नाप तौल कर ही लिया जाता है। पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, चीनी आदि, ये सभी जो संज्ञा हैं, ये सभी संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। सीधा सीधा आप समझिए, द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती हैं जो जिसको छूने से, ठीक है, या तो हमारे जिस तरह से एक ट्रिक की तरह से है कि हमारे हाथ थोड़ा सा गीला हो जाए। जैसे घी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये चीज़ हो गया, दूध हो गया। और ऐसा चीज़ जिसको हम गिन कर नहीं लेते हैं, नाप तौल के ही लेते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आएगा, बाकी आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो होती है उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी लेते हैं। व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, कर्म, अवस्था, भाव, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। इस परिभाषा के बारे में हम जानते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसका गुण, उसका धर्म, उसका कर्म या अवस्था, भाव, दशा, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो रही है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक। अब ये देखिए, धर्म, धर्म का मतलब ये नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम। धर्म का मतलब होता है किसी का जो कर्तव्य है, ठीक, कर्म है वो, और उसकी कोई अवस्था है, भाव है, दशा है, यही क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का सबसे आसान ट्रिक ये है कि जिसे ऐसी संज्ञा जिसे आप न तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, न तो नाप तौल सकते हैं, वही भाववाचक संज्ञा होती है। सबसे आसान ट्रिक, ऐसी संज्ञा जिसको आप न तो छू सकते हैं, ना ही नाप तौल सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वह भाव संज्ञा होती है। ऐसी संज्ञा जिसको आप न तो छू सकते हैं, न तो माप तौल सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रेम हो गया, घृणा, दुख, बचपन, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ठीक है। तो ये जो संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, प्रेम, क्या आप प्रेम को छू सकते हैं, देख सकते हैं, माप तौल सकते हैं कि आज हमने उसको 1 किलो प्रेम किया, कल 2 किलो प्रेम करूँगा? नहीं ना। आप प्रेम को माप तौल नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। घृणा, घृणा हो गया, किसी से अगर घृणा हो गई है आपको, तो आप केवल और केवल महसूस करते हैं, ना कि उसको देख सकते हैं, ना ही तौल
माप तौल सकते हैं। दुख हो गया, दुख को ना तो देखा जा सकता है ना ही माप तौल सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। बचपन, बचपन भी महसूस ही किया जाता है। बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सब दशा हैं। ठीक है, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, ये सब दशा हैं। तो इसको ना तो आप देख सकते हैं ना ही माप तौल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भाववाचक संज्ञा समाप्त हुआ। धन्यवाद आप लोगों को। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, ताकि आगे की वीडियो भी हम बनाते रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो संज्ञा प्रकरण है ये समाप्त हुआ, और मैं आपको इसी चैप्टर पे, संज्ञा चैप्टर पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम आपको लगातार वीडियो वाइज, टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्न कराते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमने आज संज्ञा को समाप्त कर लिया है, संज्ञा पूरा संज्ञा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे। ठीक है, जिसमें अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए समझ लीजिए रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है, जितना ही कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक को आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, वो क्लियर नहीं होता है जब तक कि आप उसके प्रैक्टिस ना करें। जब आप उसकी प्रैक्टिस लगातार करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तैयारी आपकी और बूस्ट होती जाएगी। ठीक है, आपके अंदर से डर खत्म होता जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो अगले वीडियो में हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे। ठीक है, जिसमें लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जिसको आप लोग खुद को परख सकते हैं कि जो संज्ञा आपने पढ़ी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आप खुद से ईमानदारी से करिएगा। ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो कृपया कमेंट किया करिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि ये चीज़ जो हमने आपको बताया है, समझाया है, ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।